जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपका प्रेजेंट का फोर्थ और लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम पास्ट के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, वो है अफर्मेटिव और नेगेटिव का। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हमने आपसे फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि अगर किसी भी सेंटेंस में कॉन्टिन्यूअस लगा है उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है और उसकी आइडेंटिटी होती है रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों में डिफरेंस है। कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों एक दूसरे से अलग हैं। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कार्य के निरंतर जारी होने के बाद कही जाती है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कार्य के निरंतर होने की बात कही जाती है। कहने का मतलब यह है कि दोनों में वर्क कॉन्टिन्यूअसली होता रहता है, बट दोनों में अगर कुछ डिफरेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एडेड टाइम होता है। कहने का मतलब है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टाइम नहीं दिया रहता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको टाइम भी साथ में देता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के निरंतर होने व कार्य के जारी रहने का समय भी दिया हो, तो वो सारे सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं दिया हो, साथ ही साथ कार्य के होने की बात कही गई हो और कार्य के होने का समय भी दिया हो, तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी का है। अब अगर हम इसके अफर्मेटिव रूल की बात करें तो इसके अफर्मेटिव का रूल देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसके अफर्मेटिव की बात करें तो इसके अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड लास्ट आपका टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड लास्ट आपका टाइम। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का रूल। हैज और हैव की बात हम प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके हैं। हैज का यूज ऑफ सिंगुलर नाउन के साथ और हैव का यूज ऑफ प्लूरल नाउन के साथ में करेंगे। यानी कि अगर भी किसी सेंटेंस में ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन का सब्जेक्ट है तो वहां पर आप हैज लगाएंगे। अगर आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन का सब्जेक्ट है तो वहां पर आप हैव का यूज करेंगे। तो हैज आप सिंगुलर नाउन के साथ में और हैव प्लूरल नाउन के साथ में लगाएंगे। सिंस या फॉर, सिंस का यूज आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज आप पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर आपका जाएगा अनिश्चित समय के लिए। निश्चित समय के लिए अगर हम बात करें तो इस तरह से आप मानिए कि मार्च का महीना निश्चित समय है कि हम एक फिक्स मंथ की बात कर रहे हैं जो कि मार्च का महीना है। सोमवार का दिन यानी कि मंडे, तो ये भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। 3 बजे से, ये भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। और अगर हम बात करें पीरियड ऑफ टाइम की तो 2 घंटे से। अब 2 घंटे मॉर्निंग के हैं, इवनिंग के हैं या नाइट के हैं, हम नहीं कंफर्म है, तो ये आपका अनिश्चित समय है, तो इसके लिए आप फॉर लगाएंगे। इसी तरह से 3 वर्ष से, जैसे मोहन 3 वर्ष से
उस फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो 3 वर्ष कौन से हैं हमें नहीं पता है, तो ये भी आपका पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहां पर भी हम फॉर का यूज करेंगे। तो सिंस का यूज ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज आप पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे। अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं और उनको ट्रांसलेट करते हैं, जिससे कंफ्यूजन कम हो जाए और हमें वो चीज और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो लेट्स स्टार्ट। हमने सेंटेंस लिखा है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। 2 घंटे आपका पीरियड ऑफ टाइम है। हमने अभी बात करी है कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फॉर का यूज करेंगे। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट है आपका आई। उसके बाद हैज या हैव। हैज हमने अभी बताया है कि जब भी सिंगुलर नाउन होगा या फिर ही शी इट हो तो आप हैज लगाएंगे। अगर कहीं पर आई वी यू दे या प्लूरल नाउन है तो वहां पर आप हैव लगाएंगे। तो चलिए यहां पर आपका हैव लगेगा, आई हैव, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें कोई नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता है तो आप ऑब्जेक्ट लगाइए, अगर नहीं है तो मत लगाइए। फिर सिंस या फॉर। तो 2 घंटे आपका पीरियड ऑफ टाइम है तो आप फॉर लगाएंगे। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। अब कुछ और सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो देखिए हमने सेंटेंस लिखा है, वह सुबह से मैदान में खेल रहा है। अब अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। सबसे पहले वह की इंग्लिश होती है ही। ही आपका सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ में हम हैज लगाते हैं, तो यहां पर हम हैज का यूज करेंगे। ही हैज, उसके बाद आपका बीन, फिर प्लेइंग इन द ग्राउंड। हमने अभी आपसे बोला था कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाने के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो इन द ग्राउंड, उसके बाद सिंस लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है मॉर्निंग। वह सुबह से मैदान में खेल रहा है। He has been playing in the ground since morning। तो ये हो गए आपके सारे सेंटेंस अफर्मेटिव के। अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड लास्ट आपका टाइम। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। फ्रेंड्स, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नॉट का यूज हुआ हो या फिर नहीं शब्द अगर लगा हुआ है तो ऐसा सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अगर रूल की बात करें तो एज इट इज अफर्मेटिव के रूल के ही तरह है, बस चेंज क्या है कि आप हैज और हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप नॉट का यूज कर देंगे और आपका रूल नेगेटिव बन जाएगा। यानी कि एज इट इज सेम अफर्मेटिव रूल है, बस चेंज हो जाता है कि आप हैज और हैव के तुरंत बाद नॉट का यूज कर दीजिए। तो चलिए अब इसके हम रूल को देखते हैं। नेगेटिव के अगर हम रूल की बात करें तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट। हमने अभी आपसे बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप नॉट का यूज कर दीजिए प्लस बीन
प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये हो गया आपका नेगेटिव का रूल। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब नेगेटिव सेंटेंसेस को जब हम बनाएंगे तो हम इसी रूल का यूज करते हुए नेगेटिव के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए नेगेटिव के सेंटेंसेस लिखते हैं और उनको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए हमने सेंटेंस लिखा है शिवम कल रात से नहीं रो रहा है। अब इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम इसी रूल की सहायता से इसको ट्रांसलेट करेंगे ताकि हमें इस रूल का यूज सही तरीके से पता चल सके कि हम कैसे इस रूल्स की सहायता से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए रूल में सब्जेक्ट लिखा हुआ है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? शिवम। तो हम स्टार्ट करेंगे शिवम से। उसके बाद लिखा हुआ है हैज या हैव। हैज सिंगुलर नाउन और हैव प्लूरल नाउन के साथ में। तो शिवम सिंगुलर नाउन है तो इसका मतलब है कि हम हैज लगाएंगे। तो शिवम हैज। नॉट लगा हुआ है तो नॉट लगाएंगे। शिवम हैज नॉट बीन। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। रोना की इंग्लिश होती है वीप और आईएनजी वीपिंग। शिवम हैज नॉट बीन वीपिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ भी नहीं, तो ऑब्जेक्ट हम नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद आप क्या लगाएंगे? सिंस या फॉर। तो शिवम हैज नॉट बीन वीपिंग। अब सिंस लगेगा या फॉर। कल रात से। कल रात यानी कि हम पिछली रात जो बीत चुकी है उसकी बात कर रहे हैं और ये एक पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय है, तो यहां पर आप सिंस का यूज करेंगे। शिवम हैज नॉट बीन वीपिंग सिंस लास्ट नाइट। शिवम कल रात से नहीं रो रहा है तो शिवम हैज नॉट बीन वीपिंग सिंस लास्ट नाइट। ये सेंटेंस हो गया आपका नेगेटिव का। अब चलिए एक और सेंटेंस बनाते हैं इसी तरह से। तो देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है मोहन 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। अब अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले मोहन आपका सब्जेक्ट है तो मोहन आएगा। उसके बाद हैज लगेगा क्योंकि मोहन सिंगुलर है, तो मोहन हैज नॉट बीन। अब खेलने की इंग्लिश होती है प्ले और आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। मोहन हैज नॉट बीन प्लेइंग। अब लिखा हुआ है 2 घंटे से। 2 घंटे से आपका पीरियड ऑफ टाइम है तो यहां पर हम फॉर लगाएंगे। हमने बताया था कि 2 घंटे मॉर्निंग के हैं, इवनिंग के हैं या फिर नून के हैं या आफ्टरनून के हैं, हमें नहीं पता है। तो ये आपका पीरियड ऑफ टाइम हो गया यानी कि अनिश्चित समय, तो यहां पर हम फॉर लगाएंगे। तो मोहन हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। मोहन हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। मोहन 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। मोहन हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो ये सेंटेंस हो गए आपके नेगेटिव के। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव रूल के बारे में पढ़ा है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड इंटरोगेटिव सेकंड टाइप ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो फ्रेंड्स चलिए हम सिंस और फॉर का सही तरीके से यूज देख लेते हैं। हमने देखिए यहाँ पे चार्ट शो किया है। सिंस यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। सिंस का मतलब होता है निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए। फ्रेंड्स सिंस का यूज आप वहां पर करेंगे जहां पर आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है निश्चित समय।
जैसे आप देखिए हमने लिखा है सिंस मंथ के लिए, डेज के लिए, एक्चुअल टाइम के लिए, और या फिर आपको ईयर शो अगर किया गया है सेंटेंस में, वहां पर आप सिंस का यूज करेंगे। जैसे अगर हम मंथ की बात करें तो किसी भी सेंटेंस में अगर कहता है कि मार्च के महीने में वह अप्रैल से विद्यालय जा रहा है, वह मई से उस जगह पर रह रहा है, तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो वहां पर आप सिंस का यूज करेंगे। इसी तरह से अगर कहीं पर डे के बारे में सेंटेंस में बात कही गई है तो वहां पर भी आप सिंस का यूज करेंगे। जैसे राम सोमवार से विद्यालय जा रहा है, अगर इस तरह से सेंटेंसेस हैं तो वहां पर भी आप सिंस का यूज करेंगे। इसी तरह से एक्चुअल टाइम अगर कहीं पर दिया है तो वहां पर भी आप सिंस का यूज करेंगे। जैसे राघव 2 बजे से पढ़ रहा है, सीता 3 बजे से पत्र लिख रही है। इस तरह से कोई टाइम दिए हुए हैं तो वहां पर भी आप सिंस का यूज करेंगे। इसी तरह से अगर कहीं पर ईयर दिया हुआ है तो वहां पर भी आप सिंस का यूज करेंगे। कैसे? मान लीजिए कि सुरेश 1996 से उस घर में किराए से रह रहा है, तो 1996 आपका आया है ईयर, इस वजह से यहां पर भी आप सिंस का यूज करेंगे। तो जब भी आपको मंथ की बात कही गई हो, डेज की बात कही गई हो, या फिर एक्चुअल टाइम हो, या फिर ईयर हो, तो वहां पर आप सिंस का यूज करेंगे। अब बात करते हैं हम फॉर की। फॉर का यूज आप पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जब भी कहीं पर अनिश्चित समय की बात कही गई हो वहां पर आप फॉर का यूज करेंगे। कैसे? देखते हैं। मान लीजिए किसी सेंटेंस में काफी समय से, कुछ दिनों से, 2 घंटे से, अगर इस तरह का कहीं पर टाइम दिया हुआ है तो वहां पर आप फॉर का यूज करेंगे। हमने लिखा हुआ है फ्यू मिनट्स, यानी कि कुछ समय अगर दिया है, लॉन्ग टाइम काफी समय पहले से, या फिर 3 इयर्स, 4 इयर्स 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष से, अगर इस तरह से सेंटेंस दिए हैं, जैसे मोहन 3 वर्ष से उस फैक्ट्री में कार्य कर रहा है, तो वहां पर 3 वर्ष से आपका अनिश्चित समय है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है, तो वहां पर आप फॉर का यूज करेंगे। इसी तरह से सीता 2 घंटे से पढ़ रही है, यहां भी आपका अनिश्चित समय है, तो यहां भी आप फॉर का यूज करेंगे। तो जब भी कहीं पर अनिश्चित समय दिया होगा, यानी कि काफी समय से, कुछ समय पहले, बहुत दिनों बाद, या फिर 3 वर्ष से, 4 वर्ष से, इस तरह की कंडीशन, 2 घंटे से, अगर ये सारी कंडीशंस हैं तो वहां पर आप फॉर का यूज करेंगे। तो सिंस का यूज आप निश्चित समय के लिए, मींस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एंड फॉर का यूज आप पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अनिश्चित समय के लिए करेंगे। तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड टाइम लास्ट में आपका। और अगर हम बात करें इसके नेगेटिव रूल की, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और उसके तुरंत बाद नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये बात हुई आपके अफर्मेटिव रूल की और नेगेटिव रूल की। अब आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए, और अगर किसी भी तरह की कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसी के साथ ही आपका लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। अब हमने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के बारे में। और साथ ही साथ आप लोगों से एक बात मैं और शेयर करना चाहता हूं कि आप रिवीजन भी करते रहिए। साथ ही साथ आप प्रीवियस लेक्चर जो दिए हैं उनका भी साथ में रिवीजन भी करिए। अक्सर होता है
कि हम जो आगे का पढ़ रहे हैं वो हमें याद रहता है, लेकिन हम जो पीछे पढ़कर आए हैं वो हम कहीं ना कहीं भूलने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप उन चीजों की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आप प्रीवियस लेक्चर्स की भी प्रैक्टिस करते रहिए। सो थैंक यू एंड वी विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।